नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज वीडियो स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आप सभी को विश करना चाहूंगा हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। एंड जो भी पिछले साल यानी 2025 में जो भी आप मिस कर गए, अचीव नहीं कर पाए, कोई भी एक्स वाई जेड जो भी कारण रहा, प्लीज ट्राई टू एनालाइज दोज फैक्ट्स. What were your positive things? What were your negative things? Why did you not achieve those things? Try to analyze, try to understand those parts, and now you have to work on those parts and try to execute in this year 2026. Hope for the best. You will achieve your target, your aim in this year. चलिए, अब इसके बाद जो है आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है किसके ऊपर बेस्ड है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको पहले अपडेट दे देते हैं। तो आज मैंने स्पोकन का जो है वीडियो लेकर के आया हूं। ये आपका है डे 9। डे 8 हम लोग कवर कर चुके हैं और उसमें वाकई में आप लोग का जो है मैं एक बार फिर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने बहुत अच्छा आपका रिस्पांस जो है हमने उस वीडियो में देखा है। ठीक है, चलिए, तो डे 9 में क्या है, तो ये भी आपका स्पोकन का वीडियो है। हम इसमें बेसिकली आज जो हम ऑपरेशन करने वाले हैं वो आपका वीडियो है इन्फिनेटिव के ऊपर। किसके ऊपर? इन्फिनेटिव के ऊपर। इन्फिनेटिव अगर आपको नहीं पता है तो ये क्या है, एक बोल सकते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब का ही जो है 6 पार्ट है। कौन सा पार्ट है? 6 पार्ट, जिसको बोलते क्या है 2 + V1। 2 + V1 यानी सबसे पहले हम प्रीपोजिशन टू यूज करेंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे? V1। V1 मीन्स हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या फिर बोलो रूट फॉर्म। क्या बोलेंगे? रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हम क्या करेंगे? यूज करने वाले हैं। तो इसमें आज जो हम 3 स्ट्रक्चर देखेंगे। एक आपका स्ट्रक्चर 1 है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्लिक वाज ऑब्लिक वेयर प्लस 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। दूसरा क्या है आपका सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव ऑब्लिक हैड प्लस 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक और स्ट्रक्चर है वो आपका सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी इसका मतलब यह है कि ये तीनों स्ट्रक्चर से हम स्पोकन में ये समझने वाले हैं क्या हमारा इस स्ट्रक्चर से सेंस देगा हिंदी में, क्या हमारा जो है इस स्ट्रक्चर से सेंस देगा, क्या हमारा इस स्ट्रक्चर से सेंस देगा। ठीक है ना। और अकॉर्डिंगली क्या है आपको कुछ सेंटेंसेस वीडियो जैसे ही एंड होगा और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 10 to 15 जो है सेंटेंसेस आपको क्या है ये तीनों स्ट्रक्चर के ऊपर बनाना है। तभी क्या है ये आपके माइंड में सेट हो पाएगा, तभी आप इसको क्या है बढ़िया से आप जो है अपने माइंड में सेट करने के बाद आप इसको बोल पाएंगे। ठीक है ना। चलिए समझते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट स्ट्रक्चर 1 क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर ऑब्लिक वाज ऑब्लिक वेयर प्लस 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए इज एम आर वाज वेयर यानी एक्चुअली वर्ब का पार्ट है, तो इसमें से कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या यूज करना है 2 + V1। 2 + V1 यही हमारा क्या है इन्फिनेटिव है। ठीक है ना। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या ये सेंस देगा? क्या ये सेंस देगा? तो ये सेंस देगा वाला है, वाले हैं, वाला हूं, ये सेंस देगा। पास में क्या देंगे? वाला था, वाला थी, वाली थी, वाले थे, ये सेंस देगा। ठीक है ना। तो चलिए अब उसके बाद जो हम एग्जांपल के थ्रू पहले क्लियर करते हैं। तो ये है आई एम टू गो टू पटना। आई एम टू गो टू पटना, मैं पटना जाने वाला हूं, मैं पटना जाने वाला हूं। देखिए ये बोलेंगे वाला हूं, अब आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। मैं पटना जाने वाला हूं। उसी तरह जो है ये भी आपका प्रेजेंट फॉर्म, ये वाज वेयर के पास्ट फॉर्म में। यहां देखिए रानी इज टू राइट ए लेटर। रानी इज टू राइट ए लेटर, रानी एक पत्र लिखने वाली है, रानी एक पत्र लिखने वाली है। नेक्स्ट है ही वाज टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल प्रोग्राम।
ही वॉज टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल प्रोग्राम, वह सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाला था, वह सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाला था, ठीक है ना। नेक्स्ट है दे वेयर टू मीट मी यस्टरडे, दे वेयर टू मीट मी यस्टरडे, वे लोग मुझसे कल मिलने वाले थे, वे लोग मुझसे कल मिलने वाले थे, ठीक है ना, यस्टरडे। इसके बाद स्ट्रक्चर डू है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव ऑब्लिक हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। तो अब यहां भी हैज और हैव किसमें हो गया, ये भी आपका जो है प्रेजेंट फॉर्म में, और हैड किसमें हो गया, तो ये आपका हो गया पास्ट फॉर्म में, ठीक है ना। अब यहां क्या सेंस देगा, तो यहां सेंस आपका दो सेंस देगा, दोनों आपको क्या है बढ़िया से समझना है। पहला प्रेजेंट में अगर हम बात करें ना है, जैसे वर्ब का लेते हैं तो जाना है, खाना है, पीना है, दौड़ना है, पीटना है, ये सेंस देगा। दूसरा क्या देगा प्रेजेंट में सेंस, दूसरा देगा पढ़ता है, पढ़ता है, जैसे जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक और सेंस देगा करना है, जाना है, खाना है, पीना है, पीटना है, ये सेंस देगा। और पास्ट में क्या होगा, पास्ट में हैड, ठीक है ना। तो करना था, जाना था, पीटना था, अब पढ़ता है के सेंस में पढ़ा, क्या होगा पढ़ा, ठीक है ना, ये सेंस हो गया। चलिए देखते हैं, जैसे आई हैव टू गो टू दिल्ली, आई हैव टू गो टू दिल्ली, अब इसको हम बोल सकते हैं दो तरीके से, मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, पहला। दूसरा क्या होगा, आई हैव टू गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है। दूसरा श्याम हैज टू कंप्लीट द गिवन टास्क, श्याम हैज टू कंप्लीट द गिवन टास्क, श्याम को दिया हुआ टास्क पूरा करना है, श्याम को दिया गया टास्क पूरा करना है। नेक्स्ट she had to tell a lie to her parents, she had to tell a lie to her parents, यानी उसे अपने माता पिता से झूठ बोलना पड़ा, उसे अपने माता पिता से झूठ बोलना पड़ा। नेक्स्ट है आपका सोहन हैज टू वर्क हार्ड, सोहन हैज टू वर्क हार्ड, सोहन को कठिन परिश्रम करना है, या सोहन को कठिन परिश्रम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहां आई थिंक ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, करना है, करना पड़ता है, जाना है, जाना पड़ता है, खाना है, खाना पड़ता है, पास में हो गया करना था, पढ़ा, ये ध्यान रखना, पढ़ता था, उसका भी ट्रांसलेशन आप इसी जो है स्ट्रक्चर के बेस पे करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 3 में क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसको इसका हिंदी क्या देगा, इसका हिंदी देगा आपको पढ़ेगा, पढ़ेगा मतलब ये कंपल्सन को बताएगा, आपको किसी भी हालत में उस चीज को करना ही है, आप उसको बिना किए नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है आई शैल हैव टू ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, यानी मुझे बाजार से सब्जियां लाना पड़ेगा, मुझे बाजार से सब्जियां लाना पड़ेगा। इसके बाद है दे विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, उन लोगों को या फिर उन्हें अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इधर भी अब इसी को मैं क्या है इसके हिसाब से चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं आई शैल हैव टू गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। नेक्स्ट श्याम विल हैव टू कंप्लीट द गिवन टास्क, श्याम को दिया हुआ टास्क पूरा करना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट शी विल हैव टू टेल ए लाई टू हर पेरेंट्स, यानी उसे अपने माता पिता से झूठ बोलना पड़ेगा, यानी बिना बोले झूठ बोले क्या है गुजारा नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है सोहन विल हैव टू वर्क हार्ड, सोहन को कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, ठीक है ना।
तो आई होप साथियों ये जो है आपको तीनों स्ट्रक्चर जो है आपको क्लियर हो गया होगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको कहीं डाउट है तो प्लीज आप जो है कमेंट कर सकते हैं, आप क्वेरीज जो है पुटअप कर सकते हैं, आप अपना जो है जो भी डाउट है आप कमेंट में पोस्ट करने के बाद जो है मुझसे आप क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है ना। अब आपके लिए क्या टास्क रहेगा, आपके लिए ये टास्क रहेगा कि 10 सेंटेंस इसके ऊपर और 10 सेंटेंस इसके ऊपर और 10 सेंटेंस इसके ऊपर, ठीक है ना। ये आपको क्या करना है, बना लेना है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो प्लीज आप 10 से आप मूव कर जाइए 15 की तरफ या 20 की तरफ। 10 to 20 सेंटेंस क्या है, ये आपका तीनों स्ट्रक्चर पे क्या करना है, आपको बनाना है। इफ यू कंप्लीट my instruction, whatever the task, whatever the homework you can say I am giving to you, definitely you will have the clarity on each and every portion. And in coming days, hopefully I think 1 or 2 week in coming 1 or 2 weeks you will be able to understand that now I have learned a lot of things in the last 9 days. So you have to just stick to the word, you have to stick to the homework, you have to complete whatever the task that I am giving you in each and every lecture, each and every spoken class. You have to do on a daily basis. If you do so, you will be able to speak English very well, no doubt. If you do not, definitely English will be difficult for you. Okay. See you okay, so see you in the next video. और जो भी प्लीज आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट किया कीजिए, ठीक है ना। क्या मन में डाउट है, लेक्चर समझ में आया नहीं समझ में आया, स्पोकन से फायदा हुआ या नहीं, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक उसका जो है एक्चुअल में फायदा जो है आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। और मेरा भी क्या है परिश्रम, मेरा भी जो है हार्डवर्क क्या है, ये आपका वर्थलेस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आज से स्पोकन में मैं एक क्वेरी जो है आपको पोस्ट करूंगा और आपको क्या करना है, हर बार उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। तो मैं जो है 2 सेंटेंस बोल रहा हूं और उसका ट्रांसलेशन आपको क्या करना है, मेरे कमेंट बॉक्स में आपको लिख के दे देना है। जैसे वह मुझे पीटने वाली थी, वह मुझे पीटने वाली थी, पहला। दूसरा, वे लोग पटना जाने वाले थे, ये दूसरा। तीसरा, शाम को दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, शाम को दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये 3 क्वेश्चन का क्या करना है, आपको आंसर देना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।